उज्जैन के नयापुरा में दिलीप उपाध्याय के घर एक अनोखा चमत्कार देखने को मिल रहा है, जहां एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा दूध, दही, माखन, मिश्री सब खा रही है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। उज्जैन में इन दिनों लड्डू गोपाल की एक मूर्ति काफी चर्चा में है। लोगों का मानना है कि उन्होंने इस मूर्ति का आकार बढ़ते हुए देखा है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति को बच्चे की तरह दुलार दे रहे लोगों ने बताया कि यह लड्डू गोपाल अनोखे हैं। बच्चे की तरह सुबह सुबह दूध उगल देते हैं और बड़ों की तरह चाय सुड़क कर पी जाते हैं। उज्जैन के नयापुरा में लड्डू गोपाल की यह मूर्ति मेहमान बनकर आई है। दिलीप उपाध्याय के मुताबिक यह चमत्कारिक प्रतिमा है। लड्डू गोपाल का आकर्षण इतना है कि इन्हें घर ले जाने वालों की तांता लगा रहता है। लड्डू गोपाल को पालने में झुलाने के लिए भी लोगों की भीड़ लग गई है। वे यहाँ 7 सितंबर तक रहे। यह लड्डू गोपाल दही, दूध, मक्खन, मिश्री सब खाते हैं। उन्हें लड्डू भी खिलाया जाता है। यह प्रतिमा एक के बाद एक भक्तों के निवास पर मेहमान बनकर पहुंचती है। कई भक्तों का नंबर 3-3 सालों में लगता है। मोना उपाध्याय जोशी के मुताबिक लड्डू गोपाल की यह मूर्ति उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भक्तों के निवास पर जा चुकी है। भक्तों का कहना है कि कई धातुओं से मिलकर यह मूर्ति बनी है। इसका आकार भी लगातार बढ़ रहा है। लड्डू गोपाल के साथ उनके भक्त एक बच्चे के समान ही व्यवहार करते हैं। बच्चे की तरह उन्हें खिलाया और पिलाया जाता है और लोरी सुनाकर उन्हें सुलाया जाता है। लड्डू गोपाल के भक्त इस मूर्ति को चमत्कारिक मानते हैं। उनका कहना है कि जब सुबह सुबह लड्डू गोपाल को उठाया जाता है और उन्हें बच्चों की तरह दूध पिलाया जाता है तो वह दूध उगल देते हैं। इसके बाद जब चाय पिलाई जाती है तो वह उसे बड़े शौक से पी जाते हैं। इसके बाद इन्हें दिन में नहलाया जाता है। मुकुट, मोरपंख, बांसुरी लगाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। शाम के बाद लोरियां गाकर बच्चे की तरह उन्हें सुलाया जाता है। लड्डू गोपाल के कानों में भक्त अपनी मुराद बताते हैं। लोगों का मानना है कि यह मुराद कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है। जो भी इच्छाएं उनके कानों में बोली जाती है वह पूरी हो जाती है। सिवनी के राजेश अर्चना जलज परिवार की है यह मूर्ति। सिवनी के जलज दंपति के साथ यह किस्सा बताया जाता है कि उनकी पत्नी अर्चना संतान नहीं होने पर लड्डू गोपाल की आराधना करती रहती थी। एक बार जब भाव विभोर होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी तो सपने में भगवान ने कहा कि मैं हूँ। उसके बाद बाल रूप में जो लड्डू गोपाल स्वप्न में दिखते थे वही मूर्ति एक महात्मा ने उन्हें दी। इसके बाद जब वह मूर्ति स्थापित करने के प्रयास किए गए तो स्वप्न में दोबारा लड्डू गोपाल ने स्थापित करने से मना कर दिया। उसके बाद यह सिलसिला चल रहा है। अब हर भक्त 2-4 दिनों के लिए लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाता है और बच्चों की तरह देखभाल करता है। मेरा क्या हुआ, एकदम वीडियो कॉलिंग पे जबलपुर में मैंने वीडियो कॉलिंग पे देखा था इनको, तो मैं इतनी प्रभावित हो गई। उसके बाद मैंने मैया जी को फ़ोन लगाया सिवनी, मैं भी लाना चाहती हूँ, तो उनने बोला ठीक है। तो मेरे लोगों के 3-3 साल में नंबर आते हैं, पर मेरा 6 महीने में 2 बार नंबर आ गया। पहला जो मेरा नंबर आया था तो मेरी गुड़िया की डिलीवरी होने वाली थी तो मैं नहीं ला सकी। फिर दूसरी बार फिर उनने बोला आप ले जाइए, तो फिर मेरे देवर शांत हो गए, पर मैंने मना कर दिया था उनसे, पर उनने बोला कि नहीं आप ले जाओ, खुशी है, आप भगवान आपको ही बुला रहे बार बार। मैं कहा ठीक है। तो मैंने घर वालों से पूछा कि मैं ला सकती हूँ कि ला सकती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा हमारे यहाँ हो गया। तो घर वालों ने बोल दिया कि ठीक है, भगवान आ रहे अपने घर में, तो हम लोग लेने गए उनको भगवान को। पर भगवान का बहुत चमत्कार है कि मैं लेने गई, मेरे को मालूम, मेरे को उल्टी होती है, घबराहट होती है, पर मेरे को बस में कुछ भी नहीं हुआ। और जब मैं आई वहाँ से तो भगवान, तो हम जब साथ में गए तो बीच में तो भगवान से, और हम दोनों को तो मालूम ही नहीं कि हम कब उज्जैन आ गए। ऐसा अनुभव हुआ। और रोज़ मैं उनको नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, मंजन करती हूँ, नाश्ता कराती हूँ, उनको घुमाने ले जाती हूँ उनको। पर चमत्कार बहुत हो रहे हैं मेरे साथ। आज मेरा पर्स गुम गया था 4000 का, और उसमें चाबी थी। मैं रोने लग गई कि क्या होगा, क्योंकि मेरी चाबी में मेरे को अलमारी में पैसे रखे हैं। चमत्कार ऐसा हुआ कि अपने आप ही पर्स, किसी ने मेरे से बोला पर्स वहाँ पड़ा। मैंने कान्हा जी के कान में आके बोला कि कान्हा जी मैं क्या करूँ, मेरा साथ बहुत, तो अपने आप ही मिला। फिर मेरी मम्मी की चाबी और पर्स घुमा, वो ही नहीं मिल रहा था, पर वो भी अचानक ही मिला। मेरी बहू का चेन के साथ वो आ गया था, हार सब आ गया था। वो घूम रही, नाच रही, सब कर लिया उसने, वहाँ घूमने भी चले गए। वो आके एकदम अपने आप ही उसके सामने गिरा, वो भी रोने लग गई, मम्मी ये क्या हो रहा है अपने साथ। बहुत चमत्कार मूर्ति है। क्या क्या भोजन करते हैं? कड़ी बहुत पसंद है उनको। कड़ी और मैगी और लड्डू बेसन के, ये 3 चीज़ बहुत पसंद है। लड्डू खाया तो दांत भी मंडे उनके। ये 3 चीज़ उनको बहुत पसंद है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मीना उपाध्याय। आपने विश किया और क्या मनोकामना उनसे मांगी? जैसे हमारे घर पे बाल गोपाल आए हैं तो हमारे घर पे जो हर्ष उल्लास माहौल था वही मैं बाल गोपाल से
विनती मांगे कि यही हर्षोल्लास हमेशा हमारे घर पे बना रहे और सुख शांति रहे। आपका नाम क्या है? पारुल उपाध्याय। ये शिवनी सरकार के और लड्डू गोपाल के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। आप यूट्यूब वगैरह पे भी सब दूर देख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके कानों में और हृदय से इनसे अपन जो भी मांगते हैं वो मनोकामना परिपूर्ण होती है। और कुछ महिलाएं आती है, कुछ अपने बच्चों के लिए आती, कुछ नौकरी के लिए, कोई धंधे के लिए आती, तो हर कार्य परिपूर्ण करते हैं। इनका नित्य कर्म जो रहता है, जो अपना जो नित्य कर्म रहता है, वही कर्म इनका रोज़ ब्रश कराना, इनके कपड़े बदलना, इनको भोजन कराना, दूध पिलाना, उसके बाद फ्रूटी वगैरह का भी भगवान सेवन करते हैं। लड्डू रबड़ी सभी का जो कहते हैं माखन मिश्री का भोग लगाना, ये सभी प्रकार का भोग लगता है। और ये भगवान जगह जगह पर जाते हैं, करीब साल 2-2 साल में यहाँ उनके नंबर आते हैं। भगवान 2-2 3-3 4-4 दिन के लिए सभी के घर में दर्शन देने के लिए जाते हैं और हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बताया कहते कि जब आए थे तब ये छोटे रूप में थे और हर वर्ष इनकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। हाँ, इनका वैसे दिन में 2 बार तो रूप चेंज होता है। एक बाल रूप हो जाता है और एक द्वारकाधीश के रूप में भी होता है। और जब ये प्रारंभ में जब 10 साल 15 साल पहले आए थे, वो इनकी हाइट काफ़ी छोटी थी और उसी टाइम से ये नापते भी हैं। हर साल 1 इंच बढ़ रहे हैं। उस टाइम के भी फ़ोटो अभी भी अवेलेबल है और इस टाइम के भी फ़ोटो हैं, तो उससे अपन खुद लगा सकते हैं कि भगवान बढ़ रहे हैं। और ये भगवान ने एक अवतार लिया है इस कलयुग के अंदर, वो लड्डू गोपाल के रूप में और शिवनी सरकार के रूप में ये ख्याति प्राप्त है। आपके घर पे आए तो आपके घर पे भी आस्था का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कई डांस भी हुए हैं, नाच गाना भी हुआ है, कई मधुर भजन भी गाए हैं। किस प्रकार की अनुभूति की है? ये ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी ब्याह का माहौल रहता है, वो घर में कोई बाल गोपाल अपने घर में नया आता है, नया कोई बच्चा आता है नया, जैसे अपन उसको खिलाते हैं, उसी रूप से हमने यहाँ पर इनकी सेवा करी है और सभी भक्तजनों ने उसी प्रकार से सेवा करी है। और हर भक्त ने गोदी में बिठाया है, गले से लगाया है, लल्ला लल्ला करके पुकारा है और कान में इनके जो भी अपनी मनोकामना है वो मनोकामना बताई है। और वो श्रीफल भी यहाँ पर इनको अर्पित करते हैं, वो उनकी मनोकामना के लिए रहते हैं। बोल राधे कृष्ण भगवान की।